हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे, क्योंकि नीट यूजी और जेईई मेंस में बहुत दिन नहीं बचे हुए हैं। मैं राम प्रकाश IIT कानपुर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल राही ड्रामा 24 के विज्ञान के इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। इसके पहले हम 2 क्लासेस पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने लिस्ट काउंट और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ाया है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा और आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। हम थियरी वाला जो पार्ट है वो यूजी, नीट यूजी और जेईई मेंस दोनों को सेम तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस है वो जेईई मेंस वालों के लिए अलग और नीट यूजी वालों के लिए अलग कराएंगे। और इन 70 और 40 डेज में हम आपको फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो स्कोरिंग भी है और जो आपके एग्जामिनेशन में आते भी हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, जैसे आप देख रहे हो लिखा है कि यूनिट्स इन मेजरमेंट। इसके अंडर में हम राउंडिंग ऑफ डिजिट मतलब कि अंकों का निकटतम मान लेना सिखाएंगे। इसके पहले हमने आपको सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के बारे में बताया है और लिस्ट काउंट का इंट्रोडक्शन बताया है। ठीक है, ये लेक्चर 3rd है, विजयी भव बैच का लेक्चर नंबर 3rd। चलो हम शुरू करते हैं। हम पहले आपको कुछ रूल्स के बारे में बताएंगे और रूल्स के बाद हम बताएंगे आपको कि सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करके मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन में हम सिग्निफिकेंट रूल का यूज कैसे कर देंगे और कैसे करेक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे। चलो हम शुरू करते हैं। अब हम जो है सबसे पहले आपको सिखा देते हैं कि कट ऑफ डिजिट क्या होती है और क्रिटिकल डिजिट क्या होती है। तो कट ऑफ डिजिट लिखियो, कट ऑफ डिजिट और क्रिटिकल डिजिट, इन दोनों के बारे में हम आपको पढ़ाते हैं। पहले जरा सोचो, जैसे आपको नीट यूजी का रिजल्ट आया और फला यूनिवर्सिटी या फला मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत है या मिनिमम क्राइटेरिया कितने मार्क्स होना चाहिए कि आपको उस पर एडमिशन मिल जाएगा। तो कोई कहेगा कि आउट ऑफ 720 सर 700 पे सीट भर गई, तो वहां की कट ऑफ क्या हुई? 700 हुई। इसी तरीके से जैसे कोई डिजिट लिखी हुई है, सपोज करो कि हमारे पास एक डिजिट है, ठीक है, एक डिजिट है, हम मान लेते हैं कि ये डिजिट है 5, 2, 4, 3 और ये है मीटर। किसी ने आपसे बोला कि इसे डेसिमल के 1 प्लेसेस तक लिखिए, तो जो डेसिमल का 1 प्लेसेस होगा जो कि आपको रिटेन करना रखना है, उसे कहते हैं कट ऑफ डिजिट। समझ में आया? ओके, समझ में आ गया होगा। तो ये वाला ना, अगर 5.2 लिखना है बेटा, तो इसे कहेंगे, ये जो लास्ट डिजिट है इसे कहेंगे कट ऑफ डिजिट, जो आपको रखने हैं। और जो आपको कट करना है, ये 4-3 है ना, इसे आपको कट करना है, इसे कहेंगे क्रिटिकल डिजिट। आया समझ में ना? अब हम चलते हैं अपने रूल पर। राउंडिंग ऑफ फिगर का रूल नंबर 1 क्या है? ये आपके सामने रूल नंबर 1 लिखा है। रूल नंबर ये कह रहा है कि इफ नंबर लाइन टू द राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट, मतलब कि कट ऑफ डिजिट के राइट अगर नंबर लिखा हुआ है और वो डिजिट 5 से कम है, लेस देन 5, देन कट ऑफ डिजिट रिटेन एज सच। तो कट ऑफ डिजिट हमको वैसे ही रखने हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 6.243 इस तरीके का कोई नंबर है, तो इफ द नंबर लाइन टू द राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट, अगर हमें यहां सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के 2 प्लेसेस तक रखना है, तो 6.24 ये कट ऑफ डिजिट है। इसके राइट में
3 है जो 5 से कम है, तो 5 से कम है तो जब हम कट ऑफ डिजिट तक रिटेन करेंगे, मतलब ये 6.24 रखेंगे, तो उस केस में हम 4 को नहीं बढ़ाएंगे, मतलब 1 नहीं बढ़ाएंगे। आया समझ में? इसे कहते हैं क्रिटिकल डिजिट। इधर वाला पार्ट 3 और इधर अगर होता कुछ और 4 लास्ट डिजिट जो तुम्हें रखनी है उसे कहते हैं कट ऑफ डिजिट। लेकिन हाउएवर इफ इट इज मोर देन 5, जैसे यही 6 पॉइंट समथिंग है, ये 6.24 और यहां पर है 5, इस तरीके से है। अब यहां 6.24 को रखना है, तो ये जो डिजिट है, ठीक है, ये 5 या 5 से ऊपर है। इफ इट इज मोर देन 5 देन कट ऑफ डिजिट इंक्रीज्ड बाय 1। मान लो 5 से ऊपर है, ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 6.24 है। अब ये कट ऑफ डिजिट हो गया 5। ये हुआ रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 के में क्या कहता है, ये कट ऑफ डिजिट के बाद वाली डिजिट 5 से कम है तो कट ऑफ डिजिट में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, लेकिन कट ऑफ डिजिट के बाद जो डिजिट आए जिसे क्रिटिकल डिजिट कहते हैं वो 5 से ज्यादा है, तो उसके पहले वाली मतलब कट ऑफ डिजिट 1 बढ़ जाते हैं। और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। रूल नंबर 2 जो कि राउंडिंग ऑफ डिजिट का है, वो क्या कहता है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, जो डिजिट आपको ड्रॉप करनी है वो अगर 5 है, फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, वो 0 के अलावा कोई डिजिट है, तो देन द प्रीसीडिंग डिजिट, मतलब पहली वाली डिजिट 1 बढ़ जाएगा। कैसे? जैसे मान लो एग्जांपल है आपके पास 6.25 और यहां पर है 0, तो देखो क्या है, ये 0 है और ये 5 है। हमको राउंडिंग ऑफ करना है किसको? 2 का। तो इस केस में ये 0 है, तो 2 जो होगा, ये जो ड्रॉप करेंगे 2 इंक्रीज 1 नहीं करेगा। लेकिन अगर ये 2 से मतलब 0 के अलावा कोई डिजिट है, मान लो 4 है, ठीक है, ये 4 है, तो इसको जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 6.2 को क्या लिख देंगे, ये इसको हम लिख देंगे 3। समझ में आया ना? अगला रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है? रूल नंबर 3 कह रहा है इफ डिजिट ड्रॉप्ड सिंपलीफाइड, जो डिजिट आपको खत्म करनी है वो सिंपली कितनी है, वो है 5 फॉलोड बाय 0। अगर 0 फॉलोड बाय ये मतलब 5 के बाद 0 आ रहा है, देन द प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली डिजिट इट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, इसको अनचेंज्ड छोड़ देते हैं कब? जब ये इवन है। जैसे मान लो 7.250 है, इसको हमको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक क्या करना है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक रखना है और इसे ड्रॉप करना है। तो 5 को ड्रॉप करना, 5 के बाद क्या है, 0 है और 5 के पहले क्या है, इवन नंबर है, तो इसको जो है वैसे ही अनचेंज छोड़ देते हैं, तो 7.2 हो जाएगा, ये वाला रूल लग जाएगा। दैट इज द रूल नंबर 3। समझ में आया? समझ में आ जाएगा तुम्हारे, अच्छे से देखना और सोना बिल्कुल मत। रूल नंबर 4 कहता है इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 आर फॉलोड बाय 0। रूल नंबर जो 3 है वो इवन नंबर के लिए है, रूल नंबर 4 जो है वो ऑड नंबर के लिए है। उसमें क्या होता है, जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 बढ़ जाता है। कैसे? यही हम लिख लेते हैं, जैसे ये है बेटा 7.251। अब हमें ड्रॉप करना है 5 के आगे की, ये क्रिटिकल डिजिट है 51, ये क्या है, इसे कहते हैं कट ऑफ डिजिट। तो कट ऑफ डिजिट तक हमें रखना है, तो 7 पॉइंट। अब अगर ये इवन है,
ठीक है, ये पहले वाला लगेगा। लेकिन अगर यहां पर 0 है तो ये वाला बन गया 250। लेकिन अगर यहां पे 3 है तो ये ऑड है, कट ऑफ डिजिट ऑड है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 0 है। ओके, तो जो कट ऑफ डिजिट है वो 1 जो है इंक्रीज हो जाएगी, ये हो जाएगी 7.4। फिर से सुनो, रोल नंबर 1 क्या कहता है, अगर कट ऑफ डिजिट के बाद 5 है, उसके बाद 0 से ज्यादा नंबर आते हैं तो जो कट ऑफ डिजिट है वो 1 बढ़ जाता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि कोई डिजिट है और कोई डिजिट है 5 के बाद 4 है या 5 0 नहीं है, उसके पहले वाला 1 इंक्रीज कर जाता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि प्रीसीडिंग डिजिट 1 इंक्रीज नहीं होगी। कब, जब 5 के बाद आने वाला 0 हो और 5 के पहले इवन नंबर हो, और 1 इंक्रीज कर जाएगा कट ऑफ डिजिट जब 5 के बाद 0 हो और 5 के पहले कोई ऑड नंबर हो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक समराइज करके बताते हैं तुम्हें, ये चारों रूल्स के 4 डिजिट बताते हैं कैसे समराइज करते हैं। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। अब आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स आपके सामने हैं। अब ये नंबर्स आप देखो कैसे है, देखो 8.364 है, राउंडिंग ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3 करना है सिग्निफिकेंट डिजिट, तो 3 का मतलब ये हुआ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे 8.36। अब ये प्रीसीडिंग 6 है, मतलब कट ऑफ डिजिट 6 है, इसके बाद जो डिजिट आ रही क्रिटिकल डिजिट वो 4 है, मतलब 5 से कम है, तो ये रेस नहीं होगा, तो ये होगा 8.36। रूल नंबर 1 ये कितना है, रूल नंबर 1। दूसरे देखो, दूसरे में है कि हमको ऐसे रखना है 7.36 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, कट ऑफ डिजिट कितनी है 6, और इसके बाद वाली डिजिट कितनी है जो क्रिटिकल डिजिट है वो 7। तो 7 क्या है, 5 से ज्यादा है, तो ये उसके पहले वाली डिजिट 1 बढ़ जाएगा। तो हम इसे ना 6 ना लिख करके 7 लिखेंगे, इसका आंसर आया 7.37। और इसको देखो, पहले 8.3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखना है, तो 8.3 अप टू कट ऑफ हुआ और ये क्रिटिकल हुआ, ये 5 ऑन क्रिटिकल हुआ। अब ये कितना है, 5 के बाद 0 नहीं है, 5 के बाद 1 है, इट मीन्स दैट कि प्रीसीडिंग डिजिट 1 बढ़ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 8.33, ये रोल नंबर 3। इसके बाद ये वाला हुआ 9 हमको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट रखना है, तो ये जो है क्रिटिकल डिजिट, ये क्रिटिकल हुआ और ये कट ऑफ हुआ, तो 9.4 तो लिखेंगे। अब 4 के बाद 5 है, 5 के बाद लिखो या लिखो 0 लिख सकते हो, इट मीन्स दैट ये 5 0 है, समझ में आया। इसके पहले इवन नंबर है, तो रूल नंबर 3, अगर इवन नंबर है तो कट ऑफ डिजिट नहीं बढ़ता, तो ये होगा 9.44। अब इसमें देखो हमको 5.3 सिग्निफिकेंट डिजिट 7 रखना है हमें, कट ऑफ हुआ 5, क्या हुआ 5 क्रिटिकल डिजिट हुआ, तो 5 के बाद 0 है, इट मीन्स दैट, लेकिन उसके पहले ऑड नंबर है, तो अगर प्रीसीडिंग ऑड नंबर है मतलब कट ऑफ डिजिट ऑड नंबर है, कट ऑफ के बाद 5 हो, 5 के बाद अगर 0 है तब कट ऑफ डिजिट 1 इंक्रीज कर जाएगा, तो यहां से 7 को जो 0.7 था उसको हम 0.8 लिखेंगे। इस केस में देखो ये है 500 है, इसके पहले ऑड नंबर है, तो कट ऑफ डिजिट 1 इंक्रीज कर जाएगा, तो ये होगा 15.8। तो ये हमारा जो है राउंडिंग ऑफ फिगर के एग्जांपल्स हुए, और इसको आप देखो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बताते हैं कि अलजेब्राइक मतलब ऑपरेशंस अलजेब्रा सिग्निफिकेंस फिगर्स के कुछ एग्जांपल्स बताते हैं कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे यूज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप सब ले लो। अब हम आपको बता रहे हैं अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर।
मतलब अलजेब्राइक ऑपरेशन सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होते हैं, मतलब कैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं और उसका आंसर करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में क्या आता है। सबसे पहले हमने एडिशन का एक एग्जांपल्स लिया है 1.2 है, इसका सिग्निफिकेंट कितना। अब बच्चों ये आपके सामने 4 अलजेब्राइक ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करके इसके करेक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखो ये एडिशन है 1.2 प्लस 3.45 6.789 ये दो का एडिशन है। तो सबसे पहले हमें सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वी केयरफुल अबाउट दैट 1 2 इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 इसका जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसका जो है 6.789 1 2 3 4 इसका है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बी केयरफुल अबाउट दैट। उसके बाद इसको जब ऐड करते हैं तो 11.439 आता है। ठीक है, ये तो हुआ इसका प्रोसेस। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करके इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन तीनों में से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल किसका है। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल इसका 3 इसका 2 इसका 1 है, मतलब इसका सबसे कम है। तो जो आंसर आएगा उस आंसर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल आएगा। कैसे, देखो ये 11.439 है, ये 11 तो रखेंगे ही, पॉइंट के बाद देखेंगे इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद है कितना 1, मतलब ये जो 1.2 है तो पॉइंट के बाद 2 है, इसका मतलब 1 सिग्निफिकेंट फिगर है पॉइंट के बाद। तो आंसर में पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे तो इसका आंसर हो गया 4, बिकॉज हम इसे राउंड ऑफ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये 4 के बाद 5 रही है 3 है। अगर ये 5 होता और 5 के बाद 0 से बड़ी जो कि 9 है दिया है, लेकिन ये 5 नहीं है, इसलिए हम इसे इसका इस डिजिट का राउंड ऑफ नहीं करते। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा 11.4। दिस इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 4.63 है, सॉरी 12.63 है, इसका सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास 4 1 2 3 इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 3, मतलब ऊपर वाले का 4 सिग्निफिकेंट फिगर और इसका है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब हम नॉर्मल प्रोसेस से देखें तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद 2.43 आया आंसर, ये तो करेक्ट आंसर है। लेकिन हमें सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करके बताना इसका आंसर क्या होगा। तो सिमिलरली यहां पर देखो किस डिजिट में पॉइंट के बाद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहां पर पॉइंट के बाद 1 2 मतलब 2 डिजिट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है पॉइंट के बाद। यहां पर पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इस आंसर में पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। तो यहां पर पॉइंट के बाद हुआ 2.4, ये हुआ करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका मतलब है कि जो एडिशन है हमारा, ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमें पॉइंट के बाद, हमें जो है यहां पर पॉइंट के बाद, मतलब तो कह सकते हो डेसिमल के बाद हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखने होते हैं इसमें पॉइंट के बाद, और उससे हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लोचा यहां हो जाता है किसमें, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में।
मल्टीप्लिकेशन पे हम आते हैं। ये है मल्टीप्लिकेशन और ये है आपका डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन में मान लो 1.2 को मल्टीप्लाई किया 30.672 से, इसका आंसर 34.064 आया। तो 0 ये इसका पहले सिग्निफिकेंट फिगर देखो, इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 2, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 4। अब यहां पर मल्टीप्लिकेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद नहीं देखेंगे, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, जिसका कम होगा आंसर में उसी के बराबर के सिग्निफिकेंट फिगर को इंप्लीमेंट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे आंसर। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, ये 4 है। यहां सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में 1 2 3 4 5 आया, लेकिन हमें कितना लगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर रखना है। यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर रखना है, तो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर होगा 44। ये आंसर आ गया, दिस इज द आंसर। ठीक है। सिमिलरली डिवीजन में है 1100 मीटर पर सेकेंड, ये है अपान 10.2 मीटर पर सेकेंड है। ये इसका जो है, इसका ऊपर वाले का इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 है। ये मेजरमेंट है, अगर मेजरमेंट ना होता तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता, इसका सिग्निफिकेंट फिगर होता 2, लेकिन मेजरमेंट है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास 4। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये जो 10.2 मीटर पर सेकंड ये है डिनोमिनेटर, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले बताओ कि इसको डिवाइड करने के बाद आंसर क्या होगा, जस्ट डिवाइड करो और बताओ। अब आपने डिवाइड कर दिया होगा, 1100 को 10.2 से डिवाइड करने पे 107.8431373 आया। तो इसका जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है आंसर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया। लेकिन हमें आंसर में देखना है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 2 3, इसका 3 है, तो आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आंसर आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 107, ये होगा आंसर। ओके, तो इसका मतलब 107 होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये इसका आंसर होगा। तो यहां से तुम्हें बच्चों समझ में आया कि जैसे ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, जिसका लीस्ट होता है, मतलब जो लीस्ट होता है वही आंसर में फाइंड आउट करते हैं। देखो कैसे, टोटल सिग्निफिकेंट है इसका 4, इसका 3, लेकिन आंसर क्या आएगा 3, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। मतलब तुम्हें दिखना है टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और उसमें से तुम्हें क्या लिखना है, उसमें लिखना है तुम्हें टोटल नंबर में से लीस्ट LEAST, लीस्ट, ये लीस्ट लिखना है। और इसमें क्या लिखना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में पॉइंट के बाद देखना है, डेसिमल के बाद देखना है, इसमें टोटल देखना, टोटल में लीस्ट वाला रखना है, इसमें पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल के बाद जो आए उसका लीस्ट रखना है। समझ में आया हो, आपको ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं इस टॉपिक से। अगले टॉपिक में हम आपको यूनिट डायमेंशंस का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें प्रमोट कीजिए, जिससे हम फिजिक्स को बहुत बेहतर ढंग से आपको पढ़ा सके और नई नई एक्टिविटी से आपको सिखा सके। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, आप हमारे चैनल से जुड़िए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी सकते हो, जहां पर आपको इस लेक्चर की, मतलब जो लेक्चर यहाँ पढ़ाएंगे उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।